हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको a की पावर x का ग्राफ बताऊंगा, ग्राफ ऑफ a टू द पावर x। यहाँ पर आपको दो बातें विशेष ध्यान देनी है, a इज ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 1। क्योंकि ये बेस है तो बेस कभी निगेटिव नहीं होता, और अगर a इज इक्वल टू 1 रख देंगे तब ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म होगा और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये दो चीजें आपको ध्यान देनी है कि a बेस है, ये निगेटिव नहीं होगा, मींस a ग्रेटर देन 0 होगा, और a डज नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो यहां आपको अब जब a ऐसा है कि a की वैल्यू 0 से बड़ी, तो यहां दो केस आपको मिल गई। पहली केस मिली आपको जब a जो है 0 और 1 के बीच में होगा, और दूसरी केस मिल गई व्हेन a ग्रेटर देन 1। ये दो केस आपको मिलेगी। तो पहली केस पर आते हैं। मान लेते हैं कि a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो कोई एक वैल्यू हम 0 से 1 के बीच में सपोज कर लेंगे। तो मान लिया a इज इक्वल टू 0.1, ऐसे हमने सपोज कर लिया। जब a की वैल्यू 0.1 हम रखेंगे इस फंक्शन में, मान लिया ये y इज इक्वल टू a टू द पावर x था, तो यहाँ y इज इक्वल टू 0.1 की पावर आपका x हो जाएगा। अब x की वैल्यू को हम लिखते जाएं। सपोज करें x इज इक्वल टू 1, तब y देखेंगे आपका 0.1 होगा। जब x की वैल्यू 2 सपोज करेंगे तब y हमारा 0.01 होगा। जब x को 3 सपोज करेंगे तब y हमारा 0.001 होगा। जब x को 4 सपोज करेंगे तब y हमारा 0.001 होगा। हम ये देख रहे हैं कि x की जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, वैसे वैसे y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। यहां पर आपको बात समझनी पड़ेगी। जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे y डिक्रीज हो रहा है। तो और अगर x को हम 0 मानते हैं तब ये हर हाल में आपको y आपको 1 मिलेगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप ध्यान से देखिए, x o x डैश y o y डैश। x इक्वल टू 0 पर, ये 0 है, x अगर 0 इस y एक्सिस पर होता है इस पर, तो y आपका 1 है। तो y आपका 1 कितना है, यहां पर है ये फंक्शन। अब ये आपको एक पॉइंट मिल गया, x इक्वल टू 0 पर y आपका 1 है, तो ये मिला। दूसरा, जब x 1 है तो y 0.1 है। अब 1 पर ये थोड़ा सा ऐसे है, फिर जब x 2 है तो y 0.01 ऐसे। मतलब ये ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ऐसे बनता चला जाएगा, ऐसे। जितना x बढ़ेगा उतना y डिक्रीज होगा। अब ये x इंफिनिटी की तरफ जाएगा और y जो है 0 की तरफ जाएगा। फिर जैसे जैसे x लार्ज नंबर होगा वैसे वैसे ये जो होगा। तो यहां इसको एक पॉइंट हम आपको समझा दें, when x टेंड्स टू इंफिनिटी देन a टू द पावर x टेंड्स टू 0। ये इसी कंडीशन के लिए है कि जब a जो है आपका 0 और 1 के बीच में हो। फिर क्या हुआ, अब यहां पर हम देखें जैसे जैसे x की वैल्यू हम लोग ये माइनस में लिखते हैं। अभी तक तो हमने x की वैल्यू 1 टू इंफिनिटी लिखा, 0 टू इंफिनिटी लिखा। अब अगर x की वैल्यू हम -1 रख लें तब देखेंगे y क्या होगा, क्योंकि हमारा था पहली केस के लिए, अभी बता रहे हैं आपको, y था हमारा a टू द पावर x था, और a यहाँ पर 0.1 हमने सपोज किया था, तो 0.1 टू द पावर x हुआ। इसकी वैल्यू क्या होगी अब देखेंगे, तो 0.1 की पावर -1 मीन्स 1 अपॉन 0.1 मीन्स 10 हो गया। ऐसे जब हम x इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो देखेंगे y की वैल्यू आपको 100 मिलेगी। ऐसे जब x की वैल्यू -3 रखेंगे तो देखेंगे y की वैल्यू हमें 1000 मिलेगी। हमें यहाँ पर क्या दिखा, अब जैसे जैसे x डिक्रीज हो रहा है, मतलब घट रहा है, वैसे वैसे y इंक्रीज हो रहा है। तो देखेंगे -1 पर हमें 10 मिला, ऐसे। तो ये ग्राफ आपको ऐसे समझ आ जाएगा, ये इस तरह से ये ग्राफ चलेगा, ऐसे। ये आपका a की पावर x का ग्राफ है। कब, जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, क्योंकि यहां फंक्शन था कि when x increases then a power x decreases, और when x decreases then a power x increases। ये कंडीशन थी। अब दूसरी केस हम बनाते हैं आपको। दूसरी केस ये है when a greater than 1। a greater than 1 है तो कोई वैल्यू आप ले लीजिए। मान लिया हमने a की प्लेस पे सपोज करो कि 10 ले लिया।
10 और 0.1 हम इसलिए ले रहे हैं स्टूडेंट क्योंकि इस पर कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान है, बाकी आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, उसमें भी आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ अब हो गया y हमारा हो गया 10 की पावर x हो गया। अब 10 की पावर x है तो जैसे जैसे x की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। मान लिया हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y आपको 10 मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y आपको 100 मिलेगा, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। x इज इक्वल टू 1 पर y आपको 10 मिलेगा और 0 पर x इक्वल टू 0 पर यहाँ भी आपको 1 मिलेगा ही। तो ये वैल्यू आपकी है ऐसे, यहाँ से आपको ऐसे मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम वैल्यू निगेटिव रखते हैं x की, तब देखिए क्या होता है। जब x की वैल्यू हम -1 रख लें तब y आपको 0.1 मिलेगा। जब x की वैल्यू -2 रखते जाइए इसमें 10 की पावर -1 तो 1/10 होगा तो 0.1 होगा। ऐसे जब x की वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे तो -2 तो ये 1/10 स्क्वायर 100 होगा तो 0.01 हुआ। तो यहाँ पर आपको 0.01 मिला। तो ये देख रहे हैं जैसे जैसे ये डिक्रीज हो रहा है तो y भी आपका वैसे वैसे डिक्रीज हो रहा है। तो ये दो केस बनते हैं यहाँ पर इस ग्राफ के लिए। तो ग्राफ से क्या देख रहे हैं हम लोग, डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर है। डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। इस जो ग्राफ का इस 1 पावर x का जो फंक्शन है इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है। तो डोमेन ऑफ f जो है वो आपका ऑल रियल नंबर है और रेंज ऑफ f आपका ओनली पॉजिटिव रियल नंबर है। ओनली क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक इन सब के ग्राफ बताएंगे। ओके एंड थैंक यू।